हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है लोकेशन ऑफ रूट्स। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, जैसे आप अगर जेई या जेई एडवांस की बात करें तो उसके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लोकेशन ऑफ रूट्स एक बहुत सिंपल टॉपिक है, इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत आसान टॉपिक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है वो बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो मल्टीपल टॉपिक्स को मिक्स करके बनते हैं, जिस वजह से ये हमारे पास थोड़े क्वेश्चन इसमें टफ बन जाते हैं। मीनवाइज अगर देखा जाए तो इस चैप्टर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कंसेप्ट है वो हमारे पास बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। प्रीवियसली मैं सारे कंसेप्ट इसके डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, उसके अलावा रूट्स उसके मैंने डिस्कस कर लिए। और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारी कंडीशंस मैंने डिस्कस कर दी, जैसे कॉमन रूट्स वाली कंडीशन, न्यूटन्स फार्मूला और भी कंसेप्ट। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो सारे वीडियोस जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट पे मैंने पूरा एक्सप्लेन करवाया है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो प्रीवियस वीडियोस आप ज़रूर देखें, और अगर वो आपको अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लोकेशन ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है। हम क्या करते हैं, जो रूट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में अगर हमें कोई नंबर गिवन है तो उस नंबर के रेस्पेक्ट में हम रूट्स की लोकेशन को हम देखते हैं कि वो रूट्स हमारे कहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो वो सारे केसेस हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 केसेस बनते हैं, और भी मल्टीपल केसेस बनते हैं, लेकिन मैं सारे केसेस को यहाँ कंबाइन करके चल रहा हूँ। अगर मैं जैसे ए हमारा पॉजिटिव है तो अगर मैं ए पॉजिटिव के केसेस लूँ तो हमारे पास मल्टीपल केसेस बनेंगे। फिर अगर मैं ए नेगेटिव लूँ तो उसके भी मल्टीपल केसेस बनेंगे। तो मैं ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव जो होता है हमारे पास, ए हमारा क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो हमारे पास है। तो एक बार मैं बेसिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसे मैं fx से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। a हमारा जो है ये हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होता है, c हमारे पास कांस्टेंट होता है, और b हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x होता है। और a को भी इस तरह से भी कहा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशंस होती है। पहला, a हमारा 0 नहीं हो सकता। a हमारा 0 नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, bx प्लस c। अब bx प्लस c क्या है, हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है। हम पढ़ के रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस वजह से हम a को 0 नहीं ले सकते। a को क्योंकि अगर हम 0 ले लेंगे तो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर बन जाएगा, और वो हमारा अलग ही टॉपिक बन जाएगा। यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए a 0 नहीं हो सकता। दूसरा रिजल्ट क्या है, a b और c ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ए बी सी हमारे रियल नंबर है और ए हमारा 0 नहीं हो सकता। तो अब हम लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, व्हेन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वेशन हमारी ये वाली है। एफ एक्स क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। इसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। जहाँ पर भी मैं एफ एक्स की बात कर रहा हूँ वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर मैं बेटर होगा वो अगर कहूँ तो इस एक्सप्रेशन की को हम एफ एक्स से कह रहे हैं, और एफ एक्स का मतलब ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो व्हेन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर d। अगर सपोज हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मैक्सिमम हमारे पास 2 ही रूट्स होते हैं। सपोज अल्फा और बीटा अगर मैं रूट्स कहूँ तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अगर कोई एक नंबर है डी हमने क्या माना है, एक रियल नंबर है। ये भी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है हमारे पास डी। तो अगर हमारे जो बोथ रूट्स हैं वो डी से बड़े हैं तो इसमें हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है, देखो हमारा डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए दोनों केसेस के अंदर, और ए हमारा एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे। तो देखो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व बनाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व हमारे पास क्या होता है, एक पैराबोला होता है। अगर हमारा ए पॉजिटिव होता है तो पैराबोला हमारे पास अपवर्ड पैराबोला होता है, और अगर ए हमारा नेगेटिव होता है तो हमारे पास डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है, ठीक है। फिर
अगर डी पॉजिटिव हो तो हमारा ये नीचे वाला कर्व बनेगा, और अगर डी जीरो हो जाए तो हमारे पास ये टच वाला जो इस एक्स एक्सिस को टच करेगा वो वाला कर्व हमारे पास बनेगा। तो मैंने यहाँ डी पॉइंट बनाया है। अब देखो रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, इस केस में रूट क्या हो गए, जो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स हो गए। सपोज मैं इसे अल्फा मान लेता हूँ, इसे मैं बीटा मान लेता हूँ। तो देखो अल्फा और बीटा क्या है, इस डी के राइट हैंड साइड में है, तो जो अल्फा और बीटा है वो दोनों डी से बड़े हैं, और यही हमारा केस है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर डी। तो देखो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो ये दोनों ही डी से बड़े हैं क्योंकि ये राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। सेम चीज़ आप इस वाले केस में देखो, ये वाला केस जो है टच कर रहा है एक्सिस को, ये हमारे पास क्या है, रिपीटेड रूट्स का केस है, जहाँ पर रूट्स दोनों एक ही पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा और कोमा बीटा जो है वो दोनों रूट्स एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं, या फिर ये रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है। अब इस केस में भी देखो अल्फा और बीटा दोनों यहाँ पर रिपीटेड रूट्स हैं, और ये स्टिल अभी भी डी के राइट हैंड साइड में, तो ये भी इससे बड़े हैं। सेम चीज़ इसमें देखो, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, और यहाँ पर इसमें रिपीटेड रूट्स का केस मान लेते हैं अल्फा बीटा। तो इस केस में भी डी से दोनों राइट हैंड साइड के अंदर लाई कर रहे हैं अल्फा और बीटा, तो ये डी से अभी भी बड़े हैं। तो पहली कंडीशन देखो इसके अंदर हमारे पास क्या आ गई, अगर कोई 2 रूट्स अल्फा और बीटा डी से बड़े हैं तो वहाँ पर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। प्रीवियस वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें, अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आ रहे तो आप वो वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। तो डी हमारे यहाँ दोनों पॉजिटिव है, फिर -b/2 है वो बड़ा होना चाहिए किससे, डी से। इस इक्वेशन का आप मतलब समझो, यहाँ पर अगर हमारे अल्फा और बीटा दोनों डी से बड़े हैं तो जो मिड पॉइंट आएगा, अल्फा और बीटा का जो मिड पॉइंट होता है, सपोज मैं ये जो पॉइंट होता है हमारा मिड पॉइंट होता है, ये होता है हमारे पास -b/2 है। इस अल्फा और बीटा का अगर जो मिड पॉइंट आप निकालोगे तो देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। ये हमारे पास क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आ गया, और अगर मैं इसका हाफ कर दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा -b/2 है। तो ये जो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा/2 होता है, और वो क्या आ गया, -b/2 है। तो जो -b/2 है वो भी डी से बड़ा होना चाहिए, अल्फा डी से बड़ा है, बीटा डी से बड़ा है, तो ये जो मिड पॉइंट आएगा -b/2 है, ये भी हमारा इस स्मॉल नंबर डी से राइट हैंड साइड पर लाई करेगा, तो ये हमारा डी से बड़ा होगा, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन जो हमारे पास क्या है, a × f(d) हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमारा इस केस में a पॉजिटिव है, ठीक है, और f(d) आप कैसे देखेंगे, f(d) मतलब क्या है, फंक्शन में आप d की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो जब हम d की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से डॉट 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 लाइन बनाओ, तो ये जो लेंथ आई हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ आई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, f(d), ठीक है। ये लेंथ हमारी f(d) हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और d ये पॉइंट हो गया। तो देखो f(d) पॉजिटिव है और a भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर जो लेंथ आती है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, और x एक्सिस के नीचे जो लेंथ आती है वो हम नेगेटिव लेते हैं। तो f(d) हमारा पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप ले लोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा। और इस केस के अंदर देखो आप, f(d) हमारा कहाँ आ रहा है, x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, तो f(d) हमारा नेगेटिव आ रहा है और a भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव्स का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस ऑफ माइनस a इंटू f(d) हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। मैं जो मेरे इस चैनल पे अगर आप पहला वीडियो आपने देखा होगा तो वो सबसे स्टार्टिंग में मैंने जो पहला वीडियो बनाया था वो था ही इस टॉपिक के ऊपर। माइनस ऑफ माइनस a हमारे पास a के बराबर होता है। मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास किसी भी नंबर का हम कोई नेगेटिव साइन के साथ एक नंबर आ रहा है, उसका हम वापस एक बार नेगेटिव लें तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है। तो इस वीडियो को भी आप एक बार ज़रूर देखें, मेरे चैनल के ऊपर आपको वो मिल जाएगा। सबसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये वीडियो ही डाला था। तो यहाँ पर देखो 2 नेगेटिव नंबर, f(d) भी नेगेटिव और a भी नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव नंबर का आप अगर प्रोडक्ट लोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई। क्या ये 3 कंडीशंस किसकी आई है हमारे पास, जब जो d है इस d से हमारे पास बड़े हैं क्या, अल्फा और बीटा। जो अल्फा और बीटा रूट्स वो हमारे इस d से बड़े हैं, उसकी हमारे पास ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है, d से अल्फा और बीटा हमेशा बड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी
जो हमारे लोकेशन ऑफ रूट्स है उसका ये हमारे पास पहला केस हो गया। नेक्स्ट केस अब हम समझते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स का। वो क्या होता है हमारे पास, देखो अब ये जो पहला मेथड मैंने आपको समझाया है, पहला जो केस बताया है, ये हमारा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी। बाकी की जो केसेज है वो हमारे पास सिंपल है, इतने हार्ड नहीं है। तो देखो दूसरा केस क्या है, व्हेन है स्पेसिफिक नंबर डी लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हमारे पास एफ एक्स क्या है, वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारा, उसको अगर हम जीरो के बराबर पुट कर दें तो जो हमारे पास रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अगर उस अल्फा और बीटा के बीच में एक हमें नंबर दे रखा है स्मॉल डी, सपोज ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है, तो उसका केस हमारे पास इस तरह बन रहा है। और ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है, तो हमारे पास कर्व हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ हमें कंडीशन निकालनी है कि ये मैं मान लेता हूँ अल्फा और ये मैं मान लेता हूँ बीटा। तो हमें कंडीशंस निकालनी है इस स्मॉल डी के लिए कि इस अल्फा और बीटा के बीच में ये वैल्यू हमारे पास आए। तो वो देखो कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है a इंटू एफ ऑफ डी हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। देखो d यहाँ पर आ रहा है, a है ना, यहाँ पर a पॉजिटिव है और d हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें आप देखो एफ ऑफ डी निकालोगे आप, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी, ये जो लेंथ आएगी ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ ऑफ डी हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारे पास एफ ऑफ डी हो जाएगी। और एफ ऑफ डी एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है एफ ऑफ डी, इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू है। तो ए हमारा पॉजिटिव है, एफ ऑफ डी हमारा नेगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव होगा। सेम चीज़ यहाँ देखो, ए नेगेटिव इस केस में और डी यहाँ पर है, तो एफ ऑफ डी हमारा ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, ठीक है। हम पॉइंट देखेंगे कर्व के ऊपर जहाँ डी की वैल्यू आ रही है, तो डी पर एफ ऑफ डी हमारा पॉजिटिव आ रहा है और ए नेगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, देखो दोनों में डी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी डी पॉजिटिव है, तो ये दो कंडीशन हमारे पास आ गई। ए इंटू एफ ऑफ डी हमारे पास अगर नेगेटिव है और डी हमारा पॉजिटिव है, तो जो डी है, अगर ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो डी कहाँ है, डी बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा स्मॉल डी। अब इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, देखो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो ले लेता हूँ, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो ले लूँगा तो वो जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि वो इस इक्वेशन को टच करता हुआ चले जाएगा। तो देखो अल्फा और बीटा एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे, रिपीटेड रूट्स बन जाएंगे हमारे पास। तो जब अल्फा और बीटा हमारे पास जब रिपीटेड रूट्स बन जाएंगे किसी भी इक्वेशन के, तो थोड़ा डायग्राम में बता देता हूँ एक बार बड़ा बना के आपको। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये हो गया अल्फा और बीटा, ये रिपीटेड रूट्स हो गए हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, जो डी है वो डी क्या होना चाहिए, इस अल्फा और बीटा के बीच में लाई करना चाहिए। पर ये तो अल्फा और बीटा खुद ही सेम पॉइंट के ऊपर आ गए, तो इससे क्या हुआ हमारे पास, डी हम इनके बीच में ले ही नहीं सकते क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, ठीक है। तो डी भी अल्फा बीटा के बराबर ही आ जाएगा, तो ये हमारा ये वाला केस नहीं बनेगा, इसलिए हम डी को जीरो नहीं ले सकते। और अगर आप डी को नेगेटिव लेंगे तो वो जो कर्व बनेगा वो क्या बन जाएगा, अबव द एक्स एक्सिस बन जाएगा या फिर बिलो द एक्स एक्सिस बन जाएगा। तो उस केस में भी हमारे पास डी जो है, इसके इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या है, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे हमारे पास। तो क्या करेंगे हम, डी को अल्फा और बीटा के बीच में हम पुट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास एक ही केस बनेगा डी पॉजिटिव का। और दूसरी कंडीशन आ गई ए इंटू एफ ऑफ डी हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो ये हमारे पास लोकेशन ऑफ रूट्स की सेकंड कंडीशन है। तीसरा अब हम केस देखते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स का, वो हमारे पास क्या है। तो तीसरा केस है हमारे पास लोकेशन ऑफ रूट्स का, कंडीशन व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन नंबर्स डी एंड ई। तो यहाँ क्या केस है, हमें दो नंबर्स गिवन है, एक डी है और एक ई है। मैं क्या मान रहा हूँ, ई जो है वो डी से बड़ा है। लेट सपोज कर लो आप, ई जो है वो डी से बड़ा है। तो यहाँ पर केस क्या बन रहा है, देखो डी और ई के बीच में एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का एक रूट लाई करेगा। तो देखो हमारा कर्व या तो कुछ ऐसा बन सकता है, ए पॉजिटिव हो तो, और अगर ए नेगेटिव हो तो कर्व कुछ ऐसा बन सकता है, या फिर कुछ इस तरह से भी हो सकता है, आप ई को आप यहाँ पे बना दो और डी को यहाँ बना दो, तो भी वो वाला केस भी बन सकता है। और इस ई के जगह आप डी पुट कर दो और ई को यहाँ पर इस कर्व के राइट हैंड साइड में बना दो, मतलब इस रूट के राइट हैंड साइड में, तो वो केस भी एक हो सकता है।
लेकिन उसमें भी हमारी कंडीशंस हमारे पास सेम ही रहेगी। तो देखो पहला केस क्या है, यहाँ पर डी हमारा पॉजिटिव है, फिर वही चीज़ आ गई हमारे पास। अगर हम डी को 0 ले लेते हैं तो वो इक्वेशन टच करती हुई चली जाएगी, और टच करेगी तो दोनों रूट्स हमारे पास एक जगह आ जाएंगे। ठीक है, दोनों रूट्स अगर एक जगह आ जाएंगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन जाएगी, बोथ रूट्स लाई बिटवीन डी एंड डी। तो मैं अगर छोटा सा डायग्राम बना के आपको बता दूं तो देखो दोनों रूट्स एक जगह पर आ गए, और यहाँ पर हो गया डी और यहाँ हो गया ई। तो ये केस क्या बन गया, बोथ रूट्स लाई बिटवीन डी एंड डी। लेकिन यहाँ देखो हमने क्या है, एग्जैक्टली 1 रूट होना चाहिए हमारा। ये केस क्या पढ़ रहे हैं हम, एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन डी एंड डी। तो इसमें हम डी को 0 नहीं ले सकते, और अगर डी को नेगेटिव लेंगे तो वो कर्व हमारा वापस इमेजिनरी रूट्स देगा, तो डी को नेगेटिव भी नहीं ले सकते। तो ओनली कंडीशन हमारे पास क्या बची, डी इज इक्वल, डी हमारा होना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो देखो जो कंडीशन थी ना उसमें एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन डी एंड डी, उसकी पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, डी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और फिर जो रूट है, ये जो रूट है इसको मैं मान लेता हूँ सपोज अल्फा। अभी अल्फा क्या है, एक्स का ही तो रूट है एक। तो जो इस रूट के लिए हम हमारा जो एक्स है, या फिर मैं इसे अल्फा ही लिख देता हूँ, अल्फा जो है वो हमारे पास डी और ई के बीच में आना चाहिए। आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसको आप उसके रूट्स निकालेंगे, अल्फा और बीटा आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। तो उनमें से एक वैल्यू जो अल्फा है वो डी और ई के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर अल्फा मैंने छोटा ले लिया है, आप दूसरा केस भी ले सकते हैं जिसमें आप बीटा मान लीजिए। तो बीटा भी हमारे पास, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उन दोनों में से एक रूट इन दोनों के बीच में हमारे पास आना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन होती है एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई, वो हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए। कैसे, देखो जो रूट है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो देखो एफ ऑफ डी पर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अगर आप इससे वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे तो वो कट, इस कर्व को कहाँ कट करेगी, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे कट करेगी वाई के, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं तो वाई की लेंथ हमारे पास पॉजिटिव होगी। और यहाँ ई पर देखो, ई से आप नीचे चलोगे तो वाई की लेंथ, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास नेगेटिव होगी। एक्स एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं और एक्स एक्सिस से नीचे हम डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं। तो ये दोनों अपोजिट साइन दे रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन की हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। डी जो अल्फा है वो हमारे पास डी और ई के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1 रूट, एक रूट कोई हमारे पास अल्फा और बीटा में से कोई एक रूट हमारे पास डी और ई के बीच में आना चाहिए। इसलिए मैंने वहाँ पर पहले एक्स लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ पर अल्फा लिख दिया। आप चाहो तो इसे वापस एक्स लिख सकते हो। एक्स की जो सोल्यूशन है हमारे पास, उनमें से एक रूट डी और ई के बीच में लाई करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, डी और ई पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, आप एफ एक्स के अंदर डी पुट करो और एफ एक्स में ई पुट करो, दोनों का प्रोडक्ट करने पर नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट हमेशा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला केस डिस्कस करते हैं, व्हेन बोथ रूट्स। देखो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल समझाया था, बोथ रूट्स, यहाँ पर अगर मैं कर्व को इस तरह से बना दूँ टच करता हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, बोथ रूट्स लाई बिटवीन डी एंड डी हो जाएगा। और यहाँ पर हमें एग्जैक्टली 1 चाहिए था, तो इसलिए हमने ये वाला केस यहाँ नहीं लिया था, लेकिन इस वाले कंडीशन में हम यहाँ पर लेंगे। तो कंडीशन क्या है, व्हेन बोथ द रूट्स लाई बिटवीन डी एंड डी। तो हमें कोई डी और ई नंबर्स गिवन है, उनके बीच में जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके जो रूट्स हैं वो दोनों इन नंबर्स के बीच में है। तो हमारे पास 4 कर्व बनेंगे। देखो पहला तो ऐसा, दूसरा फिर टच करता हुआ, फिर तीसरा हमारा यहाँ डाउनवर्ड नेगेटिव, और फिर चौथा हमारे पास टच करता हुआ डाउनवर्ड नेगेटिव। अब इन चारों के अंदर हमें कॉमन कंडीशंस निकालनी है। देखो पहला क्या है, देखो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 या पॉजिटिव होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो गया तो कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो कर्व हमारा कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, तो उसमें तो हमारे पास रूट्स आएंगे ही नहीं, तो हमारे कोई कंडीशंस नहीं बनेगी उसमें। तो डिस्क्रिमिनेंट हम नेगेटिव नहीं लेंगे। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, देखो इसे आप मान लो डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दोनों में। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो -b/2 है। देखो ये अल्फा मान लो और ये बीटा मान लो, तो -b/2 है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का जो मिड पॉइंट होता है, अल्फा और बीटा जो कर्व बनता है इस एक्सिस पे, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, -b/2a होता है। तो जब d और b के बीच में अल्फा और बीटा आ रहे हैं तो उन दोनों का मिड पॉइंट भी d और e के बीच में ही होगा। तो ये कंडीशन हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है, d जो होता है वो मतलब -b/2a d और e के बीच में होना चाहिए।
फिर जो हमारे पास ये कंडीशन हमने डिस्कस कर ली, डी हमारा पॉजिटिव या फिर 0 होना चाहिए। फिर जो हमारे पास तीसरी कंडीशन आती है वो क्या आती है, देखो ए यहाँ पर देखो इस वाले इन दोनों ग्राफ के अंदर, कर्व के अंदर ए हमारा पॉजिटिव है और इन दोनों कर्व के अंदर ए हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अब जब ए नेगेटिव है, यहाँ पर ए पॉजिटिव है, यहाँ ए नेगेटिव है, तो देखो ए को जब आप एफ ऑफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए हमारा पॉजिटिव है और एफ ऑफ डी हमारा पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर, तो देखो ए भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम चीज इसके अंदर देखो, आप एफ ऑफ ई निकालना है आपको, तो ए इंटू एफ ऑफ ई निकालो, तो देखो ए भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ ई भी ऊपर आ रहा है एक्स एक्सिस के, तो इसके अंदर ये कंडीशन भी बनेगी। तो ए इंटू एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव होना चाहिए और ए इंटू एफ ऑफ ई भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अंदर देखो ए नेगेटिव है और एफ ऑफ डी भी हमारा नेगेटिव है और एफ ऑफ ई भी हमारा नेगेटिव है, तो एफ ऑफ मतलब डी पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कहाँ आ रही है, एक्स एक्सिस के नीचे आ रही है, तो नेगेटिव होगी, और ई की वैल्यू भी हमारे पास नीचे आ रही है तो वो भी नेगेटिव होगी, और ए हमारा नेगेटिव है, तो जो दो नेगेटिव नंबर्स का हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो इस केस में क्या आ गया, देखो ए को जब आप एफ ऑफ डी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास पॉजिटिव आएगा और ए को आप एफ ऑफ ई से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस और आ गई। ये चारों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब क्या है, अल्फा कोमा बीटा कहाँ बिलोंग करेंगे, डी से ई के बीच में बिलोंग करेंगे, या फिर मैं यहाँ नीचे एक और बार लिख देता हूँ, अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू डी कोमा ई। अगर ये चारों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या है, जो अल्फा और बीटा रूट्स आ रहे हैं हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, वो डी और ई के बीच में लाई करेंगे। तो ये हमारा चौथा केस हो गया लोकेशन ऑफ रूट्स का। अब हम फिफ्थ केस देखते हैं, लास्ट वाला, जिसमें हम क्या करेंगे, जो डी और ई है वो हमारे पास कहाँ आ गए, रूट्स के बीच में आ गए। पहले हमारे रूट्स डी और ई के बीच में थे, इस केस में क्या है, डी और ई जो है वो हमारे पास रूट्स के बीच में, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में है डी और ई। तो देखो इस केस में क्या बनेंगे, दो ही ग्राफ बनेंगे हमारे पास, एक तो इस तरह का जिसके बीच में डी और ई आ गया। अब डी और ई हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट है, यहाँ पर मैंने अलग अलग बनाए, ठीक है, डी और ई हमारे अलग अलग है। तो इस केस में क्या आना चाहिए, देखो इस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आई, देखो डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो जाएगा तो वो टच करते हुए निकल जाएगा, टच करते हुए निकल जाएगा, तो जो रूट्स हैं वो हमारे पास सेम आएंगे, और सेम रूट्स के बीच में हम डी और ई नहीं लिख सकते। तो जो डी और ई है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करने चाहिए। तो हमारे पास जो अल्फा और बीटा है वो दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए और रियल होने चाहिए। तो पहली कंडीशन डी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी कंडीशन इस वाले केस में ए पॉजिटिव है हमारा। फिर एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई देखोगे आप, तो देखो एफ ऑफ डी पर हमारे पास नीचे आ रही है इक्वेशन और एफ ऑफ ई पर भी हमारे पास नीचे आ रहे हैं वो पॉइंट जो इस एक्सिस को वाई इस डी और ई पे जो वैल्यूज आएंगी। तो एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए। ये कौन सा केस, ये चारों इक्वेशन से अगर आप सेटिस्फाई हो गए, इसका मतलब क्या है, जो डी और ई है, ये वाला डी और ये वाला ई, ये क्या है, अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहे हैं, और ग्राफ हमारा अपवर्ड फेसवर्ड मतलब अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं, अगर हम ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला बनाएं और डी और ई बीच में ले लें, तो पहली चीज डिस्क्रिमिनेंट अभी भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होगा तो वो एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा कर, और वहां से हमारे पास रूट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा ए हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तो अगर ए नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन तो आ गई। फिर तीसरी इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई। तो देखो डी पर हमारा ऊपर जा रही है लेंथ और ई पर भी ऊपर जा रही है, तो एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ ई भी पॉजिटिव है। तो ये चारों इक्वेशन आ गई हमारे पास इस केस की। तो यहाँ से इक्वेशन क्या है, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये डी और ये जो ई है ये दोनों क्या है, अल्फा और बीटा के बीच में लाई करते हैं। अल्फा और बीटा क्या है, जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसके रूट्स हैं, और ए हमारा नेगेटिव है तो ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है, और इस वाले में ए पॉजिटिव था तो ये अपवर्ड पैराबोला है। तो ये सेपरेट इक्वेशन से यहाँ निकालेंगे। ये हमारे पास सब केस बन गए इसके, ये हमारा फिफ्थ केस था, उसके भी ये सब पार्ट्स हमारे पास हो गए। तो जो लोकेशन ऑफ रूट्स था उसका हमारा आज इतना ही था ये टॉपिक हमारे पास। नेक्स्ट अब मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, और आप प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने बना रखे उन्हें भी देखें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें।